दोस्तों, मैं झारखंड जमशेदपुर से सुनीता देवी बोल रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मैं बचपन की बात बताती हूँ, हम लोग के समय की। हम लोग जब छोटे थे तो हमारा एडमिशन 5 साल के बाद हुआ करता था। स्कूल में क्या पूछा जाता था, दादाजी का नाम, पापा का नाम और खुद बच्चे अपने नाम बताते थे और एडमिशन हो जाता था। आजकल के बच्चे का तो बचपन ही खो गया है। हम लोग के बच्चे भी उतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना हम लोग अपने ज़माने में एंजॉय कर पाए थे। ये एकदम सच्चाई है, क्योंकि हम लोग उस समय बोलते हैं ना, 5 साल के बाद ही मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। छोटे में बच्चे को जितना भी सिखा दिया जाए वो भूल जाता। मैं खुद अपने बच्चे की एडमिशन 1.5 साल 2 साल में करवाई हूँ, बड़े बेटे की। उसे डेली पढ़ाती थी, डेली रिपीट कराती थी। 2-3 दिन नहीं कराने से वो भूल जाता था। इससे मुझे सीख मिली कि बच्चे की मेमोरी 5 साल के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। हम लोग जब अपना एंजॉय करते थे, हमारे घर के पीछे में आम का पेड़, इमली का पेड़, अमड़ा का पेड़, झिल्पी का पेड़, नीम का पेड़, ये सब बहुत सारा हुआ करता था और मैं वो सब तोड़ती थी। और गर्मी के टाइम में जो आम के समय में झूला पर्व होता है, वहाँ में उन लोग मेरी फ्रेंड लोग के साथ में बड़ा सा रस्सी में एक पटरा डाल करके झूला बांध देते थे। और मेरे घर में भी इसका बेल का पेड़ था। मैं अपने घर पे भी खटिया टूटा हुआ था, खटिया बांध देती थी, पटरा बांध देती थी, टायर जो होता था उसे बांध करके बहुत झूलती थी, एंजॉय करती थी। मैंने जो बचपन होता है पूरा एंजॉय की। और बढ़िया, उस समय शरीर भी बहुत अच्छा था और सारा कुछ बढ़िया था, खेलते थे, कूदते थे और टाइम पास हो जाता था। मगर आज के डेट में बच्चे के पास पेरेंट्स से भी बात करने का टाइम नहीं है। स्कूल जाइए, जो समय मिलता है, ट्यूशन जाइए, ड्राइंग क्लास जाइए, डांस क्लास जाइए, सारा कुछ। मैंने दुनिया बहुत तेज़ी से प्रगति हुई और हम लोग भी अपने बच्चे के साथ वैसे ही किए। तो वही कहना चाहते हैं दोस्तों, हम लोग जो जीवन जिए और अभी के हमारे बच्चे जो जी रहे हैं और उनके बच्चे जो जिएंगे, बहुत परिवर्तन, एआई टेक्नोलॉजी आ जाएगा और संस्कार चला जाएगा। क्योंकि बच्चे को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज देते हैं। सही बात है, पढ़ा लिखा है तो बाहर जाएगा ही। इसीलिए तो हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं कि बच्चे बाहर जाएं। मेरे भी बेटे बाहर हैं, पढ़ा लिखा करके इंजीनियरिंग बनाए। आज वो जब मुझे ड्यूटी छोड़ने आ रहा था तो बात बात में निकला, जब मैं उसे एग्ज़ाम दिलाने के लिए कलकत्ता ले गई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। उसका एग्ज़ाम था। हम लोग 2 रात 3 रात सोए नहीं थे। उस समय उतना पैसा भी नहीं था मेरे पास में। उस बच्चे को मैं ट्रेन में लैट्रिन बाथरूम के पास में बैठ करके अपने पैर में सुला करके लेके गई कि उसका एग्ज़ाम है। एक बच्चा और था, उससे भी मैं वहाँ सुलाई। टीटी को बोली भी कि 200 रुपये लेकर के बच्चे को दे दे सीट, मगर टीटी ने नहीं दिया। एक लड़का और था, वो अपने भाई को दिलवा दिया और बोले मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरे बच्चे को दे दीजिए, मगर नहीं दिया। और आज वो बात बोलते बोलते मेरे आँख में आंसू आ गए कि इतना तकलीफ़ से मैं उसे लेकर के गई और आज वो बच्चा मुझे रिजर्वेशन में घुमा रहा है। कहीं भी ले जाता तो रिजर्वेशन करवाता है। इंजीनियर आज मेरा बेटा बन गया। आज मैं इतना कष्ट, जब वो एग्ज़ाम दिया, पहला पेपर में सो गया था क्योंकि 2 दिन का हरासमेंट था। कलकत्ता में पहली बार गई थी, गलत बस में चढ़ गई, फिर उतरी, फिर दूसरे बस में चढ़ी, क्योंकि वो शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। पूछते पूछते गई, फिर एक वहाँ पे रूम भी नहीं ले सकते थे, बहुत अंदर में 5-6 किलोमीटर जा कर के अंदर में उसका क्लासरूम था। अंदर में जाके उसका एग्ज़ाम देना था। 20 रुपये का प्लास्टिक खरीद के मैं नीचे बिछा के सो गई और 1 घंटे के बाद उठी तो बोला एक बच्चा सो गया है, एग्ज़ाम दिया नहीं, एक बच्चा सो गया। वो बच्चा मेरा ही था। मैं भगवान से प्रार्थना की,
सब आप देख रहे हैं। पहला पेपर में सो गया, मगर दूसरा तीसरा पेपर बहुत अच्छा गया और वो निकल भी गया। वही चीज़ बोलते हैं, संघर्ष करने से ही। वही हम बोले बेटा मेहनत किए थे, तुम आज इंजीनियर बन गए, आगे देखो मत देखो कोई बात नहीं, मेरा सपना साकार कर दिया, मुझे तुम पे गर्व है। हम जो मेहनत किए तेरे पीछे वो अच्छा हो गया। तो बेटी पीछे बैठी थी, बोलते मम्मी रो क्यों रही है? हमने कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही वो दिन याद आ गया। उसी दिन उसे एग्ज़ाम दिलाई, इतना हरासमेंट। फिर जब लौट रहे थे तो ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं, 3 घंटा 4 घंटा खड़े होकर के आए, क्योंकि उस दिन बच्चे लोग का एग्ज़ाम था ना। बहुत पूरा ट्रेन एकदम बहुत ही मने भरा हुआ था। तो जीवन में संघर्ष है। बच्चे जब बन जाते हैं तो खुशी लगता है, देखे ना देखे। खैर ये तो हर घर की कहानी है। थैंक्स। आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करिए। ये मेरी जीवन की कहानी है, शायद मेरे से भी मिलता जुलता हर एक की कहानी होगी। ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक्स।